हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज एमबीडी के 15वां चैप्टर यानी कि प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर में लिखा हुआ है कि यदि किसी घटना की संभावना यानी कि जो घटना होता है वो पी है तो इसके पूरक घटना की संभावना होगी यानी प्रायिकता होगी। यानी कह रहा है कि किसी घटना के होने की प्रायिकता पी है। संभावना का मतलब प्रायिकता है। प्रायिकता क्या है? पी है। मतलब कि पीई का मान हमें दिया है पी, तो हमें कह रहा है पूरक घटना के उसके पूरक पूरक मतलब हो उसका उल्टा, जस्ट उसका उल्टा का प्रायिकता कितना होगा, तो हम लोग मतलब पी ई डैश क्या, पी डैश फॉर्मूला क्या होता है? एक माइनस पी ई होता है। इसलिए एक माइनस पी दिया हुआ तो पी ई का मान पी दिया था तो एक माइनस पी हो जाएगा। तो मतलब किसी घटना की संभावना यदि पी हो तो उसके पूरक क्या हो जाएगा? एक माइनस पी ई हो जाएगा, जो क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है? चलिए दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना या इसी को संभव घटना भी कहते हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है तो निश्चित घटना कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक। निश्चित घटना का प्रायिकता या संभव घटना का प्रायिकता एक होता है, उसी में अनिश्चित रहेगा उसका जीरो हो जाएगा या असंभव का जीरो। तो यहाँ कह रहा है निश्चित घटना, तो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है कितना होती है? एक होती है। ठीक है। तीसरा नंबर में आते हैं किसी घटना के प्राथमिकता का योग। किसी घटना का प्राथमिकता, प्राथमिकता मतलब प्रारंभिक घटना के पूरा का योग कितना होता है? तो एक होता है। जब भी योग का चर्चा है प्रायिकता में कि किसी घटना के प्रायिकताओं का योग हुआ या प्रारंभिक घटना के प्रायिकताओं का योग हुआ या दो प्रायिकता का योग, इस योग में कितना हो जाएगा? हमेशा एक होगा। इसका मतलब है कि किसी घटना के प्राथमिकता का योग कितना हो जाएगा? एक होगा। कितना हो जाएगा? एक। क्लियर है? अब आते हैं चौथा नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है? एक पासा को उछाला जाता है। ठीक है। तो सम संख्या आने की प्रायिकता, एक पासा उछालने पर पासा में क्या होता है कि एक पासा उछालेंगे तो संभव परिणाम कितने होते हैं? छः होते हैं। कौन कौन? एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? छः हो जाएगा। तो कहते हैं कि एक सम संख्या आने का प्रयत्न, सम संख्या कितने हैं? तो एक दो है, चार है, छः है, तीन है, तो तीन अब बट्टा छः हो जाएगा। कटे कितना हो? दो मरते हो तो हो जाएगा एक बट्टा दो। तो सम संख्या आने का प्रयत्न कितना हो जाएगा? एक बट्टा दो हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है? ए है। क्लियर है? आगे लिखा हुआ 5वां नंबर में कि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्तों में से एक पत्ता अकस्मात गिराया जाता है, मतलब बिना देखे गिराया जाता है, तो इक्का पाए जाने की संभावना कितना है? संभावना मतलब प्रायिकता कितना है वो निकालना है। अब बताइए कि पूरे 52 पत्ती में इक्का कितने होते हैं? तो पूरे 52 पत्ती में इक्का की संख्या 4 होते हैं। ठीक है। 5वां नंबर कुल संभव परिणाम आपको एनएस का मान दिया है, कुल संभव परिणाम दिया है 52। हमें अगर इक्का प्राप्त होने दे, इक्का की संख्या कितना होता है यानी एन ई का मान कितना हो जाएगा? घटना की संख्या इक्का होते हैं 4, क्योंकि सभी में सही प्रकार में एक एक इक्का होता है। तो इक्का की संख्या हो जाएगा 4, इसलिए इक्का प्राप्त होने का प्रयत्न कितना हो जाएगा? 4/52। 4 से 1 मरदा 4 से 13 मरदा कितना हो जाएगा? 1/13 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है? बी है। क्लियर है? चलिए आगे है किसी नॉन लीप ईयर में 53 रविवार की प्रायिकता। नॉन लीप ईयर में एक इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, एक लीप ईयर में आते हैं, एक नॉन लीप ईयर में। ध्यान होगा लीप ईयर नॉन लीप ईयर के बारे में। लीप ईयर का दिन जो होता है एक ज़्यादा होता है, 366 दिन होता है, और वही नॉन लीप ईयर में 365 दिन होता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये प्रायिकता हमेशा पूछे जाते हैं। 366 में अगर 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है, यहाँ 7 से भाग देते हैं शेषफल 1 बचता है। ठीक है। तो यहाँ शेषफल 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। जब शेषफल 2 बचे तो 2/7, 1 बचे तो 1/7। ठीक है। तो इसकी प्रायिकता जब लीप ईयर पूछे तो 2/7 और नॉन लीप ईयर पूछे तो कितना हो जाएगा? 1/7 होगा। ध्यान रहेगा ये। नॉन लीप ईयर में 1/7, लीप ईयर 1 बढ़ जाता है इसलिए 2/7 होता है। यहाँ नॉन लीप ईयर पूछा है तो 1/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे है, कह रहा है किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नहीं को पीई डैश बोला जाता है। तो पीई प्लस पीई डैश का मान कितना होता है? एक होता है। तो इसीलिए पीई प्लस पीई नहीं का मतलब हुआ कितना बराबर हुआ? एक के बराबर, जो ऑप्शन नंबर कितना है? बी है। आगे लिखा हुआ है कि दो सिक्के उछालने पर दो शीर्ष आने की प्रायिकता कितना होगा? दो शीर्ष, दो सिक्का उछालेंगे तो परिणाम कौन होता है? या तो दोनों हेड ही हो सकता है, या तो दोनों टेल ही हो सकता है, या क्या हो सकते हैं कि एगो हेड एगो टेल आएगा, या तो एगो टेल या एगो हेड है ना आएगा। कह रहा है कि दोनों शीर्ष, शीर्ष मतलब दोनों हेड आने की प्रायिकता एक ही संभावना है, तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे सवाल की ओर आते हैं। लिखा हुआ अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकती है? घटना का प्रायिकता नहीं होने का मतलब क्या होता है कि वह जीरो से, घटना की प्रायिकता किसी के बीच में होता है? 0 और 1 के बीच में होता है। 0 से लेके और 1 के बीच में होना चाहिए, इसी बीच में। 0 छोटा भी नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए,
अब देखिए यहाँ जो सवाल है 2/3 है, 2/3 में यानी 2 में 3 से भाग देते हैं तो 0.6 आता है, 0 से के बीच में आ गया तो प्रायिकता का मान होगा। लेकिन -0.5 प्रायिकता का मान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये माइनस में, माइनस का मतलब 0 से छोटा होगा, 0 छोटा हो गया तो प्रायिकता का मान नहीं होगा। 15% होता है, कैसे होता है? 15/100 करते हैं 0.15 होता है, प्रायिकता मान होता है 0.7 प्रायिकता का मान है, मतलब माइनस वाला प्रायिकता का मान नहीं होगा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, पहले भी आया है, निश्चित घटना या संभव घटना रहेगा उसकी प्रायिकता क्या होगा? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो निश्चित घटना या संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है। आगे लिखा हुआ है कि अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से किसी विषम संख्या की प्रायिकता कितनी संख्या है? पूरे 9 संख्या है। विषम संख्या कितने हैं? तो विषम संख्या देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 5 गो है। तब 5 गो विषम संख्या पूरा 9 है, तब 5/9, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से सम संख्या प्रायिकता, सम संख्या कितने हैं? तो 2 4 6 8, 4 गो है, पूरे 9 गो है, तो 4/9, जो ऑप्शन नंबर कितना है? ए है। ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में 3 के गुणक का प्रायिकता, 3 से कटने वाला उसका प्रायिकता, 3 से कौन कटेगा? 3 कटेगा, 6 कटेगा, 9 कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो 3 के गुणक कितने हो जाएंगे? 3 को हो जाएंगे, तो इसका मतलब 3/9 हो जाएगा। कितना हो जाएंगे? 3/9। अब 3/9 करेंगे तो कटेगा 1/3 मरतबा, तो प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है? ए है। क्लियर है? चलिए 14 नंबर में है कि 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 शीर्ष यानी चित आने की प्रायिकता कितना होगा? 2 चित आने की प्रायिकता, तो 2 चित आने की प्रायिकता कितना होता है? तो हम जानते हैं कि 2 चित एक साथ में एक ही बार आ सकता है। 2 सिक्के उछालेंगे तो संभावना क्या होगा? या तो दोनों हेड ही होगा, देखिए यहाँ पे, या तो दोनों हेड होगा, या तो दोनों टेल होगा, या हेड टेल होगा, या टेल हेड होगा, ये ना होगा। अब दोनों चित का मतलब हुआ दोनों टेल आने की प्रायिकता, ठीक है। शीर्ष नहीं, दोनों चित मतलब दोनों हेड आने की प्रायिकता, दोनों हेड आने की प्रायिकता क्या? एगो है, तो ए का पूरा 4 है, तो 1/4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है? डी है। 15वां सवाल देखिए, लिखा हुआ है 2 पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता, 2 पासा उछालने पर दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। पासा की संभावना यहाँ पर नहीं लिख पाया है, लेकिन 2 को पूछे तो 1 1 आ सकता है पासा में, 2 2 आ सकता है, फिर 3 3 आ सकता है, फिर 4 4 आ सकता है, फिर 5 5 आ सकता है, फिर 6 6 आ सकता है। क्या संभावना? पूरे 6 सवाल है। 2 पासा उछालने पर 36 परिणाम होता है, 6/36 होते हैं कुल, तो यहाँ पर 6 मरते हो तो 1/6 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएंगे, जो क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? अगला है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, नहीं होती का मतलब नहीं, किस कौन नहीं होगा? तो 0.1, 0 1 के बीच में है, एक खुद 1 होगा, 0.2 भी होगा, लेकिन -1 नहीं होगा क्योंकि 0 से छोटा है, और 0 से जो छोटा होता है क्या होता है? प्रायिकता का मान नहीं होता है। 17 नंबर सवाल में लिखा किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, यहाँ भी है 1 होगा, 0.1 होगा, 0.2 होगा, लेकिन -7 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि -7 क्या है कि आपको 0 से छोटा हो गया, 0 छोटा प्रायिकता का मान नहीं होता है। क्लियर है? आगे लिखा हुआ है 18 में कि 2 पास को एक साथ फेंका जाता है, 2 पासा एक साथ फेंका है, ऊपर आने वाले अंकों का योग 8 से बड़ी होने की प्रायिकता, ऊपर आने वाले अंकों का योग यानी ऊपर जो आएगा उसके अंकों 8 से बड़ी होने की प्रायिकता कितना होता है? 8 से बड़ी जो होता है ना, वो संभावना ध्यान रखिएगा कि आपको होगा 8 से बड़ी कौन कौन हो सकता है? 8 से ज़्यादा मतलब हुआ कि 8 से ज़्यादा 9 10 11 12 हो सकता है ना, तो जोड़ 9 होने की प्रायिकता, 9 कौन कौन हो सकता है? तो 3,6 है जो जोड़ को 9 होगा, फिर 4,5 होगा, 3,6 हुआ, 4,5 हुआ, और 4,6 हुआ जो क्या है? 2 से ज़्यादा है, फिर जाके 5,4 हुआ, 5,5 हुआ, और 5,6 होगा जो 9 से ज़्यादा होगा, फिर 6,3 होगा, 6,4 होगा, 6,4 होगा, फिर 6,5 होगा, 6,6 होगा, ये ना होगा। तो हमें क्या करना है? देखिए क्या संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे कितना हो गया? 10, अब बट्टा है 36, 2 से 5, 2 से 18, कितना हो जाएगा? 5/18 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, यानी हमें पूछा गया 8 से बड़ी, तो 8 से बड़ी 9 10 11 12 योग होने की, 9 10 12 11 होने के 10 को था, 10/36 किया, 5/18 हो गया। आगे लिखा हुआ 19वां सवाल में कि यदि PE बराबर 0.55, तो ई नहीं की प्रायिकता, ध्यान सुनिएगा, एक फॉर्मूला जानते होइएगा कि PE बराबर हमें दिया है 0.55 दिया है, तो PE डैश पूछ रहा है, नहीं का मतलब डैश है, 1 - PE होता है, ये ना होता है, यानी 1 माइनस PE का मान 0.55 है, घटा देंगे, तो जैसे ही 5 घटेगा ना तो 0.45 यानी 0.45 हो जाता है। कितना होता है? 0.45 हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर कितना है? ए है। आगे लिखा हुआ 20 में
एक असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव का घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0 होता है। असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता होता है 0। आगे लिखा हुआ है, ये बहुलक दे दिया है, 9 3 4 7 2 9 6 7 9, 9 का बहुलक होगा। तो बहुलक मतलब क्या, सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ, 9 सबसे ज़्यादा बड़ा है, बहुलक मेरा क्या है? 9 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। ये पिछला सवाल है। 22 में एक थैले में 7 लाल है, 8 हरे कंचे, 5 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, न लाल न सफ़ेद होने की प्रायिकता, लाल सफ़ेद न होगा। तो लाल 7 है, 5 सफ़ेद है, तो बच गया कौन? हरा। हरा 8 होगा, था 8, यानी 8 की प्रायिकता निकालना। कुल कितना है? तो 8 7 15 5 20, यानी 8/20 हो जाएगा। 8 बट्टा जैसे ही 20 करेगा तो 4 दूना 8, 4 5 20, कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर क्या करा। एक थैले में 4 सफ़ेद है, 6 लाल है, 7 काली, 3 नीली गेंद है। 6 4 10 7 17 3 20, पूरा 20 को हो गया। एक गेंद से निकाली जाती है, इसके लाल या सफ़ेद होने की प्रायिकता। लाल या सफ़ेद मतलब लाल या सफ़ेद, लाल भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है। लाल 6 है, सफ़ेद 4 है, तो पूरा क्या होगा? 10 हो जाएगा। अब पूरा 20 को है, 10/20 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। क्या जाएगा? 1/2, जो ऑप्शन नंबर कितना है? डी है। 24 नंबर देखिए, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? कौन नहीं होगा? 1/3 0.33 आता है। कितना आता है? 0.33। तो 0.33 प्रायिकता का मान हो सकता है। 0.3 खुद प्रायिकता का मान है, और 33%, 33% बट्टा में 100 कीजिएगा ना, 33/100 कीजिएगा, अब भाग 0 पॉइंट, ये भी 3 हो जाएगा, तो ये भी प्रायिकता का मान हो सकता है। लेकिन 7/6 है, 7/6 है। जब भाग देते हैं ना, तो ये भी 6 से भाग 6 इकाई 6, और पॉइंट 1 10 6 इकाई 6 कुछ और आता है। एक पॉइंट के बाद कुछ आता है, 1.1 का मतलब हुआ कि 1 से ज़्यादा है, तब प्रायिकता का मान क्या हुआ? ये नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल है, दो पासों एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने के प्रायिकता। दोनों पासों पर 5 आने की संख्या एक गो होता है। कितना होता है? एगो होता है। और दोनों पर एक आने के प्रायिकता मेरा कितना दोनों क्या कर रहा है, सॉरी हम नीचे पढ़ लिए, 25 नंबर देखे अभी, देख लेते हैं। एक पासे को एक फेक में अंक 2 नहीं आने की प्रायिकता। अंक 2 कितने बार नहीं आता है? तो अंक जो 2 है वो कितने पर? तो सारे लाइन में 2 नहीं आएगा, यानी 11 गो अंक 2 नहीं होता था। 5 गो अंक पर 2 होता है। क्या होता है? 2 नहीं आने के अंक, 2 नहीं आने की प्रायिकता। कौन कौन नहीं होगा? तो 1,2 पर नहीं होगा, फिर 2 वाला लाइन में 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 होता है ना। फिर जाके 3,2 होगा, एक 4,2 होगा, एक 5,2 होगा, एक 6,2 होगा, यानी पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के ऊपर नहीं होता है। 11 के अलावा बच जाता है 2 नहीं आने की प्रायिकता। एक पासे के एक फेंक में, ओह सॉरी, एक ही पासा ना, हम दो पासा ले लिए हैं। देखिए यहाँ पे एक पासा है, एक पासा में 1 2 3 4 5 6, ये ना होता है, 6 परिणाम होते पूरा, और 2 नहीं, तो 2 नहीं आएगा तो क्या गो आएगा? 5 गो आएगा, इसलिए 5/6 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है? सी है। हम इसको दो पासा पर देख रहे थे, इसलिए गड़बड़ा रहा था। अगला देखिए 26 नंबर क्या लिखा हुआ, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने के प्रायिकता। दोनों पासों पर जो अंक 5 है ना, पूरे 11 गो होते हैं। दोनों पासों पर अंक 5 है, दोनों पासों पर एक ही होते हैं। 5,5 जो होते हैं ना, वही क्या होते हैं? एक होते हैं, जो दोनों पर 5 रहता है, और एक ही प्रायिकता है, 1/36 हो जाएगा। कितना जाएगा? 1/36 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। लिखा हुआ है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 है, माध्यिका 9 है, तो बहुलक होगा। बहुलक का फॉर्मूला होता है, जब आपको माध्य और माध्यक मालूम होता है तो बहुलक का फॉर्मूला होता है, एक बहुलक बराबर, कि बहुलक बराबर होता है 3 गुण्य माध्यक अब -2 गुण्य माध्य होता है। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 3 गुण्य माध्यक मतलब 3 है, माध्यक का मान कितना है? 9 है, तो गुण्य हो जाएगा 9, -2 गुण्य माध्य, माध्य का मान कितना है? 8.9 है। 9 3 कितना हो जाएगा? 27, अब माइनस, और 2 गुने 8.9 करेंगे, 2 9 18 8, एक हाथ से बजाय 2 8 16, एक 17, 17.8 हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ 0.0 देंगे, 10 में से 8 गया तो हो जाएगा 2 पॉइंट, यहाँ बजा 26, 26 में से 17 गया तो बच जाएगा 9, तो यानी कितना हो जाएगा? 9.2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है? सी है। लिखा हुआ असंभव घटना की प्रायिकता होती है, ये पहले भी आया है, जो कितना होता है? 0 होता है। 29 में निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो कौन नहीं होगा? तो 0.7 हो सकता है, 2.5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2.5 नहीं हो सकती है, उसके अलावा भी नहीं होता है। देखिए
कि 2.5 नहीं हुआ क्योंकि 1 से बड़ा है, 75% होगा, 75/100 कीजिएगा तो लगभग 0.75 होता है होगा, लेकिन ये 4/3 दिया हो ये भी नहीं हो सकता, क्या ये कटेगा 1.33 मतलब ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन जो होगा ना बी होगा और डी दोनों ऑप्शन होगा, बी और डी दोनों होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी प्रायिकता का मान नहीं है क्योंकि 1 से बड़ा है, ये भी प्रायिकता का मान नहीं है क्योंकि इसका भी मान 1 से बड़ा होता है। ठीक है, आगे सवाल है किसी घटना के घटने की प्रायिकता पी है तो नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1 माइनस पी। जो पहले का सवाल यही ना था कि घटना के नहीं घटने की प्रायिकता होता है 1 माइनस पी, ये होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, यहीं तक सवाल है, 30 तक ही सवाल है। चलिए यहाँ तक पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। उसके अलावा हम पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम बता चुके हैं, जो व्यक्ति नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए। उसके साथ साथ हम नोट बता रहे हैं, आप देख रहे हैं कि नोट हर रोज़ हम डाल रहे हैं, नोट को देख लीजिएगा ताकि एग्जामिनेशन में आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।